आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि हमारे पास कुछ 12 का लड़का है। अब क्या है कि वो 11 में पढ़ा नहीं। 11 में नहीं पढ़ने का रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है ये कूट कूट करके तुमको 12th में भरा हुआ है। अब 11 में पढ़ा नहीं तो 12th का समझ में नहीं आता है, तो कहता है कि टीचर से ही समझ में नहीं आता है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं ना। बात समझे? तो ये टॉपिक जो होगा तुमको 11 और 12 दोनों के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन 12th में बहुत अधिक आते हैं और यहाँ जो तरीके बताएंगे फिर जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। संकरण में निकालने में मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जितना भी कंपाउंड है तुमको एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमको प्रसंकरण क्या है ना, ये पढ़ा दिए हैं। प्रसंकरण निकालने के लिए तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। ये सब जो लिखे हैं ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये प्रसंकरण जो निकलता है याद रखेंगे केवल कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए निकलता है और कोवैलेंट कंपाउंड के लिए निकलता है। ये आयनिक कंपाउंड पर लागू नहीं होगा, ध्यान रखें। हाइब्रिडाइजेशन NaCl का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत? ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है तुमको, तो ये हाइड्रोजन से लेकर के कहाँ तक लिखे हैं, कैल्शियम तक। इसमें जितना आयनिक होगा, जैसे सोडियम जितना मेटल है, तुमको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रहे ना रहे, लेकिन इसमें जितना नॉन मेटल है तुमको सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? प्रसंकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ और बातें हैं कि हम बताए हैं कि हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। अब डबल बॉन्ड एक ही जगह दो को बना ले या अलग अलग बना ले, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बना ले ये, या ऑक्सीजन इस प्रकार से डबल बॉन्ड बना ले, सिंगल सिंगल वाला दो को बना ले, लेकिन बनाएगा डबल, दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ देखो, नाइट्रोजन के बारे में बोले तो नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फैमिली के जो हुआ करते हैं, हाइड्रोजन फैमिली में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस टाइप को नहीं लेंगे, ये आ जाएगा एक्स के रूप में फ्लोरीन, क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जितने मिलेंगे जनरली क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एक और चीज, यहाँ जेनॉन का, जेनॉन याद रखना पड़ेगा। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। संकरण निकालने के लिए तुमको चाहिए क्या, संकरण किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है, किसी कंपाउंड का निकालना है संकरण, तो उसमें दो चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारे पास क्या हो जाता है, तुमको सिग्मा बॉन्ड, क्या, सिग्मा बॉन्ड। और ये हम सिग्मा बॉन्ड बता करके आए हैं, देख लो। सिग्मा फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड मिलता है तो इसमें कौन क्या, केवल क्या होगा, सिग्मा। अब कहीं तुमको डबल बॉन्ड मिल गया तो इसमें एक सिग्मा दूसरा पाई। अगर तुमको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो ध्यान रहे इस बात का कि इसमें एक सिग्मा, ये दोनों। बहुत लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला को ऊपर वाला को, ऊपर वाला को पाई, नीचे वाला को पाई, बीच वाला को क्या करता है, सिग्मा मानते हैं। ये क्या है, गलत है। 100% जो सही बात है, तुमको ऊपर वाला को सिग्मा और नीचे वाला दोनों को पाई बोलेंगे। ऐसा क्यों, तो बताए हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हिडन ओवरलैपिंग होता है, सर ना। उसके बाद तुम्हारा पैरेलल के कारण तुम्हारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सिग्मा कैसे फॉर्म होता है, तुमको हिडन से। पहले बॉन्ड कैसा होता है, तुमको ओवरलैप कैसे करता है, हिडन करता है, ठीक है। इसलिए पहले सिग्मा बनता है ऊपर वाला। सुनो मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है। कौन सिग्मा, एगो। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा एगो, सॉरी डबल बॉन्ड में तुम्हारा एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में तुमको एक सिग्मा दो पाई। मतलब इसे समझ में ये आता है कि बॉन्ड कोई भी हो, बॉन्ड कोई भी हो, सिग्मा उसमें एक ही होगा। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको सिग्मा की आवश्यकता है। पाई बॉन्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर डबल बॉन्ड बनाया तो हमको उसके डबल से मतलब नहीं है, हमको उससे सिग्मा से मतलब है। ट्रिपल बनाया, ट्रिपल से मतलब नहीं है, हमको उसके सिग्मा से मतलब है। बातें समझ में आ रही ना? सुनो, अब देखो इतनी बातों को देख करके अब देखो, ये प्रसंकरण का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि प्रसंकरण तुमको निकालना है
तो क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड। किसी यौगिक में किसी कंपाउंड में देखना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है। उसके बाद देखो लोन पेयर, लोन पेयर देखना है और दोनों को जोड़ देना है। इस प्रसंकरण को हम दिखाते हैं किससे, जेड द्वारा दिखाते हैं, याद रहेगा। और इस दोनों को जोड़ने पर यदि वैल्यू आता है 2 तो उसका संकरण समझ जाओगे कि क्या होगा, देखो sp। अगर तुमको दोनों को जोड़ने पर वैल्यू आता है 3 तब इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ने के बाद 3 आ जाता है तब इसका संकरण sp। अगर 4 आ जाए तो तुम गलत बोल दिए क्या, 3 आएगा तो sp3 sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 के लिए sp3 d, 6 के लिए sp3 d2 और 7 के लिए sp3 d3, ठीक है। संकरण है, प्रसंकरण संकरण ना प्रसंकरण में कोई अंतर नहीं, दोनों में से कोई बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाना है तुमको। तो जेड बराबर हमारे पास क्या मिला, फॉर्मूला एकदम होट पर रहना चाहिए कि संकरण निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। बॉन्ड बहुत लेकर बोलते हैं बॉन्ड पेयर पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लिखना गलत है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो हमारे पास 3 प्रकार के ना मिल सकते हैं। सिग्मा मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, डबल बॉन्ड मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हमको उसमें चाहिए क्या, सिग्मा चाहिए, इसलिए हम फर्क लिखते हैं। बोलो अब हमको लोन पेयर कैसे निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो बंधन के निर्माण में वैसा इलेक्ट्रॉन जो बंधन के निर्माण में बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर लेता है, मतलब बंधन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। ये बातें हम बता दें इसलिए इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां जैसे हमारे पास एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। संकरण निकालना है, सबसे पहले एकदम हलवा चीज लेते हैं H2O। और जानते हो संकरण हमेशा और हमेशा किसका निकालते हैं, संकरण हमेशा और हमेशा नहीं भी बोले तो संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकलता है। संकरण हमेशा किसका निकलेगा, केंद्रीय परमाणु का निकलेगा। केंद्रीय परमाणु किसको बोलते हैं, कंपाउंड में जिसकी संख्या कम होती है। बोलो तो इसमें संख्या किसका कम है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ केंद्रीय परमाणु है। तो हम तुमसे पूछे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो किसका निकालोगे, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकलेगा। अगर नहीं भी कहे तुमको तो समझना है, अंडरस्टैंड वहां होना है तुमको, ये हमको निकालना है किसका, केंद्रीय परमाणु का, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ ऑक्सीजन है तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर हम बता दिए, फिर कभी समय मिलेगा तो बना देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सभी लोगों को पता होना है। देख लो इसमें क्या है, ऑक्सीजन कितना है जी 1, बट ऑक्सीजन कितना है 1, ऐसे हाइड्रोजन कितना जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन किस बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। कितना हाइड्रोजन है 2 को, देख लो जोड़ दिए। उसके बाद पता करो तुम कि इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पता करो। अनहर लेकर मत बोलो, अनहरो लिखे हैं सब 8 हो रही है मैं कुछ, देखो कहाँ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन 6 में को इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में भाग ले लिया है, तो इधर से या एक इधर से, ठीक है। हम तुमसे पूछे 6 में 2 को भाग ले लिया तो बचा कौ, 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन लोन पेयर कौ, क्योंकि एक लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक लोन पेयर बनाएगा। बोलो तो यहाँ लोन पेयर कौ गो बचा, ये 2 गो। तुमको संकरण निकालना, तो संकरण निकालना है तो जेड देखो, तो जेड बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बोलो तो अब बताओ तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। ये सिंगल है कि डबल है, तो ये सिग्मा, सिग्मा कौ गो हुआ, लोन पेयर कौ गो, तो जेड के मान कितना आएगा, तो बताओ। तो जेड के मान 4 आ गया तो इसका संकरण क्या होगा, मतलब इसका संकरण तुमको हो गया sp3। अरे बातें समझ में आएगी धीरे धीरे, सुनो आज नहीं तो कल आएगी, सुनो। लेकिन देखो यहाँ सल्फर SO2 बहुत अधिक बार इसका पूछा गया है, जॉन जॉन वीवीआई करेंगे 12th में वही पूछेगा, ध्यान सुनो। SO2
यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है जी? किसका संकरण निकालना है? इसका। तो केंद्रीय परमाणु ये है, इससे कौ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल। तो डबल बॉन्ड बना दिया, देख लो, बना दिया। अब सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर पता करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 गो मिलेगा। 6 गो में कौ गो भाग ले लिया है? 2 गो इधर से या 2 गो इधर से, 4 गो। कौ गो बचा लोन पेयर? 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बचा, लोन पेयर कौ गो? 1। फिर 2 रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 गो बचा, लोन पेयर कौ गो? 1। अब हम बोलेंगे कि लोन पेयर कौ गो? तो 2 है। हाँ, उड़िया में ध्यान मत देना। यहाँ बोलो जी। अब बताओ कि जेड का वैल्यू, जेड, अब बताओ हमको, बताओ इसमें जेड कैसे निकलेगा? सिग्मा निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे? सिग्मा निकालने के लिए बॉन्ड को पहचानो। ये बॉन्ड कैसा है? डबल है। डबल है तो एगो सिग्मा और एक सिग्मा एक। हमको पाई से कोई मतलब किससे है? सिग्मा से मतलब है। ठीक है, तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा कितना हुआ? 2 सिग्मा। और बताओ लोन पेयर को 1, तो जेड के मान कितना आया? 3। 3 के मतलब इस पे 2। बोलो ये दिक्कत नहीं है। सुनो, SO3 हमारे पास आया। SO3 से कितना ऑक्सीजन कनेक्ट है? 3 गो ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो। देखो हम तरीके से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, अभी खैर रीजन मत पूछना, देखो बताएंगे। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। डबल बना लिया, देखो बना लिया डबल, कोई दिक्कत? अब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है? 6 गो में कौ गो भाग ले लिया? 6 गो में 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले, लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ जेड जब निकालोगे तो बताओ एम सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अरे सिग्मे से मतलब है तो पाई काहे खाते लिखते हैं? छोड़ देते हैं उसको, बनाने देते हैं। तो सिग्मा कितना निकला? लोन पेयर। तो जेड के मान तुम्हारा 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना है? बस सोच कुछ पा कितना गई? 3। तो 3 का मतलब बोलो, चलो आ जाओ। नंबरिंग दे देते हैं। 1 पहला तो ये बना है, 1 2 3 चौथा देखो NH3 बहुत बार पूछा गया है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। NH3 में NH3 पता करो किसका निकालना है ये? तो नाइट्रोजन को बीच में रखो। कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हैं? 3 गो कनेक्ट है। और हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। 5 में कितना पार्टिसिपेट किया? 3। तब 3 लिया तो बचा कौ गो इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर को 1। बोलो, तो ये देखो लोन पेयर यहाँ है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। जेड के मान सिग्मा कौ गो मिला? 3। लोन पेयर 1। तो जेड के मान कितना? 4 हो जाएगा ना जी। जब 4 हो गया तो संकरण sp3d। वही भीड़ में बोल रहे हैं जी गलती। चलो भगवान आत्मा की शांति पे ध्यान दे दो। वही में नींद में बोल रही है। देखो 5वां नंबर देखो जी, नंबर हम तुमको कहते हैं जरा ध्यान देना। जैसे H2 हो गया, CO2 देख लो। CO2 कार्बन कितने ऑक्सीजन कनेक्ट हैं? 2 गो। कौन से बॉन्ड से? सिग्मा सिग्मा। लोन पेयर है क्या इसमें? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 में चारों भाग ले 1 2 3 4। लोन पेयर 0 है। तो हमारे पास जेड के मान कितना? 2 आ गया, मतलब एस पे मतलब रैखिक। बाद में बातें होंगी, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। अब सुनो सुभा कुमारी, ध्यान दो, क्या खाना खुशी कर रही है? देखो तो ऐसे, हाँ PCl5 ये भी इंपॉर्टेंट है। PCl5 हम एक रफ फिगर बनाते हैं, इसका रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। रफ अब बता रहे हैं तो तुमको समझ में आता होगा कि हम क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं। बोलो,
अब तो चालाक हो गए हो। हाँ, पहले बच्चा था, अब तो चालाक हो गया। ये गलत है कि सही है? गलत है। सही क्या है वो बता दिए हैं, लेकिन हमको सिग्मा निकालना है। काहे के लिए ये बात में उलझे, आएगा समय तो समय बना देगा। अभी हमको केवल सिग्मा फाइंड करना है, लोन पेयर फाइंड करना है। तो सिग्मा और लोन पेयर फाइंड करने के लिए ये काफी है। ठीक है, तो अब बताओ कि फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 गो, बोलो 5 गो में 5 गो भाग ले लिया है, तो लोन पेयर नहीं है। सब किस बॉन्ड से कनेक्ट है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो ये सिग्मा 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 कौ गो सिग्मा हो गया? 6 गो हो गया है। मैं 5 को ध्यान से सुनो कितना है जी? 5 सिग्मा है। लोन पेयर 0 है, तो जेड के मान कितना? 5। बोलो, जब जेड के मान 5 आ गया तो बताओ हाइब्रिडेशन sp3 डी। बोलो जी, देखो तो हमको नहीं दिखाई दे रहा, भीड़ भाड़ है, पहले नोट करो इसको। चलो, कितना नंबर एग्जाम्पल देखना आप? 7 नंबर एग्जाम्पल देखो तो। SF6 का हमें स्ट्रक्चर बता दिए, रियल में क्या होता है, लेकिन हम रफ एक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। बोलो, सब किस बॉन्ड से कनेक्ट होगा? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ बोलो सिग्मा 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 6 गो सिग्मा मिलेगा। सल्फर का देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिए हैं बॉन्ड में, तो लोन पेयर नहीं है। तो जेड बराबर सिग्मा तो मिल गया, 6 लोन पेयर 0, मतलब जेड बराबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन देख लो sp डेटो। 8 नंबर IF7, ठीक है, आयोडीन सेंट्रल एटम है। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो जी, 7 को फ्लोरीन होगा ना जी। अब आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो पहले आयोडीन का पता करो कि किस ग्रुप का है। तो हाइड्रोजन फैमिली का है, ग्रुप 17 का है। तो जितने भी ग्रुप 17 के होंगे उस सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। 18 के होंगे तो हीलियम के छोड़ करके बाकी सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। बोलो, अगर तुम्हारा 16 का एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन का सभी को पता है कि 6 होता है, तो वही में के सल्फर भी है, उसका भी 6 होता है। टेलुरियम भी है ना, बात समझे, उसका भी कितना होता है? 6। तुम्हारा सेलेनियम भी है, टेलुरियम भी है, पोलोनियम भी, सबका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयोडीन बिलोंग करता है कहाँ? हाइड्रोजन फैमिली से, ग्रुप 17 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 को में 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई नहीं बचा, मतलब लोन पेयर क्या है? 0 है। तो यहाँ जेड के मान जो निकलेगा तुम्हारा 7 और 0, मतलब जेड के मान कितना? 7 के मतलब डे। बोलो, अब हमको लगता है कि तुम पूरा सीख गए हो। अब चलते हैं थोड़ा सा जिनॉन के कंपाउंड में। जिनॉन कहाँ के है? ये किस फैमिली के, किस ग्रुप का है? तुम्हारा ग्रुप 18 का है। जिनॉन इनॉट होता है, ना समझे। तो बोलते हैं कि ये सभी में यौगिक नहीं बनाता है। वो एक जिनॉन है जिसका ढेर यौगिक है, तनियों सा नहीं, ढेर है जिनॉन। सर, जिनॉन में पहला यौगिक देख लो, हम कुछ दे रहे हैं, बाकी सब देंगे बनाने के लिए। XO3 जिनॉन में, यहाँ किसका निकालना है? जिनॉन का निकालना है। ठीक है, तो जिनॉन के पास कितना ऑक्सीजन कनेक्ट है? 3 है, 3 को जोड़ दो। कौन सा बॉन्ड बनाता है? जिनॉन के पास पता करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो जिनॉन का लिखे थे 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 गो में कौ गो भाग लिया है? 2 2 4 2 6, बचा कौ गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो, मतलब लोन पेयर कौ गो? ये लोन पेयर मन करे तो यहाँ डाल दो, मन करे यहाँ डाल दो, कहीं डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताओ हमको जेड निकालना है, तो डबल बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है,
सिग्मा 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 एगो लोन पेयर, तो सिग्मा का वो 3 आ एक लोन पेयर, तो जेड के मान 4, 4 के मतलब sp3। F2 ये भी हमेशा पूछा जाता है, ये भी इसका बात बता रहे हैं 12th का। ये Xg बीच में Xg या कौगो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बनाता है, ठीक है। अब बताओ जिनॉन के पास 8 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 को पार्टिसिपेट कर लिया, कौगो इलेक्ट्रॉन बचा 6 गो, 6 का मतलब लोन पेयर कौगो, 1 2 3। जेड कैसे निकालेगी जी, कौगो सिग्मा दिखा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा 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 कितना 2, लोन पेयर 3 2 मतलब हाँ sp3d। बोलो आने वाला दिन में आएगा ही दिन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ XaO2F2 XaO2F2 xenon डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड, ठीक है। इसको हमको देखना है, निकालना किसको है जी, किसका संकरण निकालना है, Xg जोड़ दो, कौगो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, कौगो फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल जोड़ दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कह रहे वैसे जोड़। यहाँ सिग्मा ये सिंगल तो सिग्मा, बता दो कि जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना पार्टिसिपेट किया है, 2 2 4 2, तो 6 में लोन पेयर कौगो है, तो जेड निकालोगे, बोलो क्या होगा, जेड के मान प्लस 4 मतलब 5 मतलब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दे देंगे तो बन जाएगा, उमक में है ये तुम्हारा XaF6 XaF8, माना कि ये नहीं होता है लेकिन तुम निकाल लेना, XaO4 XaO2F2 Cl2 और लिख दें AsOCl2 2 2 4 AsO2Cl2 PCl3F2 बना करके आना है। तब तक ले जय हिंद जय भारत।